देखिए, कुंडली में बहुत सारे अच्छे योग भी होते हैं और बहुत सारे बुरे योग भी होते हैं और इनका जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। दुर्योग क्या होता है? कुंडली में ग्रहों की स्थिति के कारण कदम कदम पर प्रयासों के बावजूद जब आपको असफलता मिलती है तो इस अवस्था को दुर्योग कहा जाता है। अगर कुंडली में दुर्योग हैं, खराब योग हैं, तो इसकी वजह से व्यक्ति को असफलता मिलती है और स्थायित्व में, स्टेबिलिटी में समस्या आती है। कभी कभी कुंडली में कोई ऐसा दुर्योग होता है, कोई ऐसा निगेटिव योग होता है जो कुंडली के शुभ प्रभाव को नष्ट कर देता है। शनि किसी भी व्यक्ति के कर्म को और उसके फल को कंट्रोल करता है। इसीलिए मानव के जीवन में शनि की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। चूंकि शनि फल देता है जीवन में, फल देने पर शनि का अधिकार है, इसीलिए शनि के राजयोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और शनि के दुर्योग भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। कुल मिला जुलाकर दुर्योग किसी भी प्रकार के हों, वो आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अगर शनि का दुर्योग कुंडली में है, तब आपकी मुश्किलें और ज्यादा होंगी, क्योंकि शनि का दुर्योग लंबा होता है और बहुत धीरे धीरे उसका असर कम हो पाता है। देखिए, शनि से बहुत सारे दुर्योग बनते हैं। हम आपको मुख्य दुर्योग के बारे में बताते हैं, जो अगर आपकी कुंडली में बने तो क्या करेंगे। देखिए, शनि कुंडली के चतुर्थ भाव को अगर देखे, भौतिक सुख वाले भाव को, यानी चतुर्थ भाव को देखे, तो ये एक प्रकार का दुर्योग है। और ऐसे लोग सब कुछ पा जाएं, लेकिन जीवन में चैन नहीं पा सकते। अगर शनि अपनी राशि को देख रहा है तो बात दूसरी है, अन्यथा चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि अच्छी नहीं होती। शनि का नीच राशि में पाया जाना भी समस्या का बड़ा कारण बनता है। अगर शनि आपकी कुंडली में नीच राशि में है और उसका नीचत्व भंग नहीं हो रहा है, तो ये एक समस्या का बड़ा कारण बनेगा। शनि का संबंध अगर राहु से बने या मंगल से बने तो दुर्घटना का प्रचंड दुर्योग बनता है, दुर्घटना की संभावनाएं बनती हैं। और शनि राहु के संबंध को शनि का सबसे बड़ा दुर्योग माना जाता है। इसके होने पर व्यक्ति का जीवन शापित हो जाता है। शनि का सूर्य से संबंध है तो बड़ा भयंकर दुर्योग बनता है, जो पिता और पुत्र के संबंध के लिए, पिता और पुत्र की आयु के लिए घातक होता है।
शनि अगर वृश्चिक राशि में बैठे या चंद्रमा से अगर संबंध बनाए तो इसको विष योग कहा जाता है। और ये या तो व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाएगा या व्यक्ति को असफलताओं की तरफ ले जाता है। तो शनि के वैसे तो बड़े सारे दुर्योग हैं, लेकिन दो दुर्योग ऐसे होते हैं जो सर्वाधिक नकारात्मक माने जाते हैं। शनि का राहु से संबंध बनना या शनि का चंद्रमा से संबंध बनना, ये भयंकर दुर्योग की श्रेणी में आता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि दुर्योग अपने मन का है और आपकी कुंडली में आ गया, आपके जीवन में आ गया, आपको परेशान कर रहा है। एक तो आपका प्रारब्ध है ही, पूर्व जन्म के प्रारब्ध को लेके आप आए हैं, वहां के कर्म। और इस जन्म में भी बहुत बार ऐसा होता है कि कुंडली में कोई दुर्योग नहीं होता, लेकिन आप कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से दुर्योग पैदा हो जाता है। कौन से काम हैं? जानबूझकर गर्भपात करते हैं या करवाते हैं। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष जानबूझकर एबॉर्शन करवाते हैं। ये बहुत ही भयंकर पाप है और इसकी कठिनाई आपको भुगतनी पड़ेगी। बिना जरूरत के हरे वृक्ष काटते हैं या कटवाते हैं। जैसे मान लिया आप घर बना रहे हैं, मजबूरी है, पेड़ कटवाना पड़ रहा है तो कटवाना चाहिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, घर का शो खराब हो रहा है इसलिए पेड़ कटवाएंगे हरा पेड़, तो वो दुर्योग होगा। अगर आप दूसरों का अधिकार छीनते हैं, आपको पता है कि इस आदमी का ये अधिकार है, इसने काम किया है, इसको इतना पैसा मिलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को आप देखे होंगे कि रिक्शे वालों से, ठेले वालों से 2-2 रुपए, 1-1 रुपए के लिए उलझ जाते हैं। तो दूसरों का अधिकार छीनना भी दुर्योग पैदा करता है। अगर आप नियमित रूप से पूजा उपासना नहीं करते तो जीवन में दुर्योग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सोचिए, जिस परमात्मा ने आपको बनाया, आपके ऊपर इतनी कृपा की, 24 घंटे में आप उसके लिए 24 मिनट भी नहीं निकाल सकते। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो दुर्योग आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। सुबह के समय देर तक सोने से और सूर्यास्त के समय सोते रहने से, इन दो समय पर अगर बेवजह सोते रहेंगे तो जीवन में दुर्योग पैदा होगा। यानी एक बात आप ये समझिए कि सब कुछ कुंडली के ग्रह नहीं करवा रहे हैं। आप खुद भी ऐसे काम करते हैं, आप खुद भी ऐसी हरकत करते हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में दुर्योग पैदा हो जाते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी कुंडली में शनि का दुर्योग हो या आपके कर्मों की वजह से आपके जीवन में दुर्योग आ गया हो। अगर आपके जिंदगी में दुर्योगों का प्रभाव है तो क्या करेंगे? हर शनिवार को कोशिश करिए, एक वेला, एक समय उपवास रखिए, या शनिवार को प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इसका प्रयोग मत करिए, सात्विक आहार ग्रहण करिए। शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष में जल डालिए और वहीं पर सरसों के तेल का दीपक जलाइए और कम से कम 3 बार वृक्ष की परिक्रमा करिएगा। और परिक्रमा करने के बाद शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का 108 बार जप करिएगा
ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का जप करिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। ऐसा हर शनिवार को करिएगा। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का प्रयोग सामान्यतः अपने जीवन में बढ़ा दीजिएगा तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अगर जाने अनजाने आपसे अपराध हो गया है, गर्भपात करवा लिया है, हरा वृक्ष कटवा लिया है, तो देखिए इसके लिए प्रायश्चित करिएगा। जगह जगह पीपल के पौधे लगवाइए, बालिकाओं का विवाह करवाइए, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करिए और पापों के प्रायश्चित के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ रोज सुबह करिएगा। सूर्योदय के साथ अगर नित्य प्रातः गजेंद्र मोक्ष का आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, शनि के दुर्योग किस स्तर के हैं, किस तरीके के हैं, उसके हिसाब से उपाय का निर्धारण सामान्यतः किया जाता है। अगर शनि का दुर्योग बहुत भयंकर है, जैसे शनि के दुर्योग की वजह से दुर्घटना के योग हैं, शनि के दुर्योग की वजह से जेल जाने के योग हैं, शनि के दुर्योग की वजह से स्वास्थ्य में लगातार समस्याएं रहती हैं, तो इन मामलों में हनुमान जी की पूजा करने से लाभ होता है। आप शनि के लिए कोई भी उपाय शनिवार की शाम को करते हैं, पीपल के वृक्ष में जल डालते हैं, वहाँ दीपक जलाते हैं, वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, तो शनिदेव के उपाय करने के बाद जो आसपास में हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ जाकर हनुमान जी के दर्शन भी करने चाहिए और ऐसा करने से शनि के दुर्योगों का प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।